मैं डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन एहसान। पूर्व में मैं प्राचार्य मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज का रहा और वर्तमान में मैं प्रत्याशी हूँ भागलपुर नगर निगम में जो निकाय की चुनाव हो रही है उसमें उप महापौर के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा सिंबल आम छाप है और ये क्रमांक 9 पर है और इसलिए मैं उम्मीदवार हूँ और सारे शहरवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें 10 उम्मीदवार हैं, आप 10 का आकलन कर लें किस कैरेक्टर के कैसे लोग हैं, शहर के लिए क्या सोचते हैं, पूर्व में इनका शहर के लिए क्या योगदान है, तो हम को भी उसमें ज़रूर देखें और इस शहर के अच्छाई के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए जो बदहाली में है ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन वो तेज़ी से नहीं हो पा रहे हैं। तो जब मैं भागलपुर के आवाम के द्वारा अगर मैं चुन के आया तो इस काम में तेज़ी लाने की कोशिश करूंगा, साफ़ सफाई पर ध्यान दूंगा कि कहाँ ये है और मेजर काम तो उप महापौर और नगर आयुक्त का होता है और जहाँ कहीं भी ऐसा लगेगा कि कहीं बाधा आ रही है तो मैं बीच की कड़ी बनकर उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। महिलाओं के लिए क्या सोचें? महिलाएं आज बहुत आगे हैं। आप आज ही रिजल्ट कल जो निकला है तो आप देखा होगा कि महिला कितनी आगे जा रही हैं और रिजल्ट में महिलाओं ने बाजी मारी है मर्दों से। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उसमें एक झलक ये दिखता है कि महिलाएं जीत रही हैं और माला पति पहन रहे हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। जो महिला है अगर स्वावलंबी बनेंगी, खुद से स्वयं आगे बढ़ें और जब सरकार ने ये सहूलियत फराहम किया महिलाओं के लिए तो महिला खुद अपने आप से लड़ के भिड़ के अपने आप को स्थापित करें, न कि किसी के सहारे रहें। सबसे पहले तो मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ और सरकारी स्कूल की जो बदहाली है पढ़ाई उस पर, और ये बेसिक पढ़ाई है, अगर यहाँ हम कमज़ोर पढ़ते हैं तो आगे अगर हम मैट्रिक और बीए और एमए में जाते हैं तो जब मेरा बेस कमज़ोर रहेगा तो हम ऊपर तक कमज़ोर रहेंगे। तो बेसिक पढ़ाई जो सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा जितने स्कूल में दी जाती है उस पढ़ाई को बेहतर करने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एजुकेशन से डायरेक्ट इधर मूव करना, इस पर आप क्या कहेंगे? न वो हो सकता है कि जानकारी न हो। मैं आज से नहीं, मतलब यहाँ भगवत आजाद, शिवचंद्र झा जैसे लोग लड़े, अध्यक्ष रहे, चीफ मिनिस्टर रहे और उनके द्वारा भी मैंने उनके लिए काम किया है। अभी बोलो मंडल हो या अजीत शर्मा हो, उनके लिए भी बहुत काम किया। तो मैं इस फील्ड में नया नहीं। हमने आज तक किसी को, लोग मुझे खुद खिला रहे हैं और ख़ुद ये करा रहे हैं, न किसी को हमने 10 पैसा दिया है और न 10 पैसे का लोभन दिया। हम तो सीधे कहते हैं अगर आप मुझे बेहतर समझते हैं तो वोट कीजिए, अन्यथा जो आपको बेहतर नज़र आता हो उसको ज़रूर कीजिए। लेकिन शहर के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं आपके इरादों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, अगर आप जीतते हैं तो स्वास्थ्य पर क्या काम करेंगे? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य तो मेन चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ को छोड़ के चला जाएगा तो जो भी नगर निगम के द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता तो उस पर उसको ज़मीन पर उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। और हम समझते हैं कि अगर नेक नियति से कोई काम किया जाए तो सफलता ऊपर वाला भी देता है। तो पूरी उम्मीद है कि भागलपुर के शहर को एक नया रुख देने का पूरा प्रयास करूंगा और इंशाअल्लाह उसमें कामयाब भी हूँ। सर, हमारे न्यूज़ के माध्यम से अपने वोटरों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हम डिप्टी मेयर के उम्मीदवार में 10 उम्मीदवार हैं
और 10 में मैं भी एक हूँ। आप ज़रूर उस 10 में आप परखें कि कौन कैंडिडेट इस शहर के लिए हमारे लिए बेहतर होगा। तो इस प्रयास को मैं भी एक हूँ, तो मुझे भी जांचें परखें, भागलपुर की जनता से पूछे इनका पूर्व का प्रिंसिपल का कार्यकाल कैसा रहा, इनके कॉलेज में 150 अगर स्टाफ हैं तो उन्होंने कैसा महसूस किया। तो आप छानबीन करके देखिए। हम तो ये कहना चाहते हैं, जैसे किसी भाई की बहन है या किसी पिता की लड़की है, तो जैसे अपने दामाद को चुनने के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढना चाहते हैं, आप उसी किस्म से इसके लिए भी प्रयास कीजिए कि मेरा शहर का जो प्रतिनिधित्व करे, मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद में, तो वो अच्छे लोग हों, समाज से जुड़े हुए हों, दुख मुसीबत के वक्त खड़े रहते हों और समाज की भलाई के लिए हर वक्त सोचते हो। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये डायरेक्ट जनता के हाथ में दे दिया है, ये सबसे अच्छा काम सरकार ने किया, इसलिए कि इससे पूर्व में बहुत खरीद फरोख्त होता था, लोग सैर सपाटा भी करते थे, लेकिन वो सारे चीज़ पर प्रतिबंध एक तरीके से लग गया। और एक जो डर बना रहता था 2 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस आने का, वो डर भी अब मेयर और डिप्टी मेयर को ये हो गया, इसलिए कि डर भय दिखा के 2 साल के बाद फिर माहौल को भागलपुर को बनाने के बजाय बल्कि अपने प्रयास में इस किस्म से लग जाते थे कि और वो पर्सनल सोचते थे। इसलिए मैं चाहूँ ये जो कोविड का समय था उस वक्त यहाँ पर अम्मा सेवा केंद्र है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या दिया जाता था, लेकिन उस वक्त 10-20 था। लेकिन कोविड के समय बहुत सारे शहर के लोग परेशान रहे और ब्लैकमेलिंग एक तरीके से ऑक्सीजन का होना शुरू हुआ। तो ये अम्मा सेवा केंद्र जो है लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए अभी लगभग 100 है और आगे एम्बुलेंस वगैरह लाने का सोचा गया है। और अगर हम लोग सब सक्षम रहे तो और इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, आपको ले जाना है और जब खाली हो तो उसे भरा के लाके फ्री में ऑक्सीजन मिल जाता है। केंद्र है, हाँ। कहाँ ये अवस्थित है? रामसर चौक, जब्बार चौक जो कह लीजिए, ये दोनों के बीच की जगह है। तो यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती।